अमिक जमई हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अमिक जी, आपने पूर्व डीजीपी को सुना, वो कह रहे हैं इसे इंटेलिजेंस फेलर का नाम मत दिया जाए। जो घटना हुई उसके बाद 12 घंटे 24 घंटे में कार्रवाई हुई, 12 घंटे मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया, कई और लोग पकड़े गए हैं, एक सबक दिया जाएगा। शलभ जी की पार्टी तो कह रही है कि योगी स्टाइल में उनको सजा दी जाएगी ताकि वो ऐतिहासिक हो जाए, भविष्य में लोग डरें, इस तरह की घटना ना दोहराएं। फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? शुभांकर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब, मुख्यमंत्री योगी जी, ये सभी लोग जहां पर एक जगह इकट्ठा हों और ये हमारा पुलिस फोर्स और ये जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा एलआईयू का महकमा है, अगर वज़ीर आज़म के रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाए, अगर इसको फेल्योर ना कहा जाएगा तो क्या हमारे अरविंद कुमार जैन साहब को कोई और 10-20 मेडल और दे दिया जाए? ये क्या इनकी ट्रेनिंग है? किसको फेल्योर कहा जाएगा? पिछले 20 दिनों में कानपुर में जो हो रहा है, शुभांकर, मैं आपको 30 सेकंड में समझाना चाहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी की एक मेयर है प्रमिला पांडे। अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर में शिवलिंग मत ढूंढो, दंगे मत करो, हिंदू मुसलमानों में नफरतें मत फैलाओ। और ये जो महिला मेयर है, ये हर फैक्ट्री में जाती है और कहती है इसके नीचे मंदिर था, और वहां पे दंगे फसाद का माहौल बनता है। पिछले 20 दिनों से तो ये कानपुर में हो रहा है। इस महिला के खिलाफ पुलिस फोर्स को काम करना चाहिए था। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहुत ही अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की। पूरे देश में हर समाज के लोगों ने उसकी भर्त्सना की। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, महाराष्ट्र से एफआईआर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन तो यहां पर रंग देख के होता है ना, मजहब देख के होता है, विपक्ष देख के होता है। योगी जी का बुलडोजर, क्या वो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, क्या उसके घर पे चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसमें मुसलमानों में गुस्सा था, और वो जुमे के दिन जब वो वहां इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो पुलिस फोर्स के साथ जो लोग खड़े हैं भगवा बांधे हुए, क्या वो जुमा पढ़ने गए थे? भाई, पुलिस फोर्स का काम है, जहां जुमा है वहां पुलिस फोर्स इकट्ठा थी, पुलिस फोर्स संभाल लेती। पुलिस के समर्थन से लाठी डंडे बम चलाए गए पुलिस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने। उसके बाद दोनों तरफ से झड़प हुई। सवाल यह है कि जो 1 महीने में हो रहा था उसको योगी प्रशासन संभाल नहीं पाया, और खुदा न खास्ता, भगवान न करे, हमारे प्रधानमंत्री महामहिम जिस शहर में थे कोई घटना हो जाती, तो ये तो सीधे सीधे ये जो मीना कमिश्नर है, पहला काम ये करना चाहिए कि इस इंसान को वहां से हटाया जाना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेतागिरी कर रहे हैं, इसको इमीडिएट सैक करना चाहिए। इसने बहुत बड़ी जो है गलती की है वहां पर। ठीक है, आपने सारी बातें कह दी सर, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि हयात जफर हाशमी पर भी अगर आप 2 शब्द कह देते तो शायद दर्शकों को भी अच्छा लगता है, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता, क्योंकि उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। आपने उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन ठीक है। मोहसिन रजा साहब, अब सवाल मेरा आपसे है, ये बात अमीक जमई ने भी कही कि वहां लोग नमाज पढ़ने गए थे। अब सवाल यह होता है कि अगर आप नमाज पढ़ने वहां पर जा रहे हैं तो एकाएक वहां से निकलने के बाद दुकानें बंद करवाने क्यों लगते हैं? ऐसा क्या होता है? क्योंकि 2012 में भी लखनऊ की घटना मुझे याद है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद स्थितियां बिगड़ गई थी। आप बेहतर समझा सकते हैं मुझे, क्योंकि आप सबसे मुफीद इंसान हैं। ऐसा क्या होता है? वहां शहर काजी होते हैं, मौलाना होते हैं, उसके बाद बाहर निकलकर हिंदू दुकानें बंद होती हैं, मामला बढ़ता जाता है, दंगा फसाद, पत्थरबाजी, गलियों से पत्थर। कई गंभीर सवाल लोगों के मन में, ये क्यों हो रहा है? ये पैटर्न क्या कहता है? आप जरा समझाइए। देखिए शुभांकर जी, मैं 2 बातें हैं, चूंकि अमिक जमई जी ने बात रखी है, फिर जैन साहब पर उन्होंने बात उठा के रख दी। मैं बताना चाहता हूं, शलभ जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से रहा कि बात रख दी थी, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप एक तो इस घटना को आप अगर देखेंगे तो ये सुनियोजित थी, इसलिए क्योंकि जो चीज का जिक्र उस आरोपी ने पहले कहा था कि हम 5 तारीख को ऐसा कोई आंदोलन करेंगे, लेकिन 3 तारीख को यह बाकायदा एक साजिशन किया गया कि ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी सब वहां मौजूद थे, महामहिम वहां मौजूद थी। तो जिस तरह से जैन साहब ने कहा कि सारी फोर्स वहां थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी चाक चौबंद थी कि उस घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो एक साजिश थी उसको नाकाम भी किया। 12 घंटे में लोगों को पकड़ के जेल में भी डाल दिया। 12 घंटे में सारे मैं मुख्य आरोपी के सब पकड़े गए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक मस्जिदों से ही लोग निकलेंगे और कब तक मस्जिदों से निकलकर गुमराह करने का काम करेंगे और देश में अस्थिरता और प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे? इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? अगर पीएफआई को कहा जाए, सिमी को कहा जाए, सिमी से निकले हुए लोग
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड में दिखाई देते हैं, पीएफआई में दिखाई देते हैं, जो एक आतंकी संगठन डिक्लेयर हो गया हिंदुस्तान के अंदर, उसकी विचारधारा के लोग घूम रहे हैं। पीएफआई एक बहुत खतरनाक संगठन है, वो काम कर रही है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की आपकी प्रवक्ता ने कहा, क्या आप उसको हटाएंगे? नाम के मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं आप? प्रॉफिट मोहम्मद अमीर जमई साहब, पहले अमीर जमई साहब, पहले अगर अमीर भारतीय जमई जनता सुन पार्टी लीजिए, के किसी अमीर प्रवक्ता ने जमई, कोई अमीर स्टेटमेंट जमई, दिया तो क्या देश में अमीर दंगा हो जमई, जाएगा? मैं आपको- क्या आग लगा दी जाएगी? मैं शुभांकर नहीं, उस बात शुभांकर जी, मैं क्योंकि एक बात आधार का उसी जवाब बात देना को चाहता बनाया हूं। जा मैं रहा जवाब है। दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जी, जवाब मौसम दूंगा, जी, मैं जवाब दूंगा, उसके बाद मैं बाकी जवाब हमारे पास दूंगा, है। मैं जवाब दूंगा। एक मिनट अमीर रुकिए, जी, आपका सवाल एक पूछ लिया है, मिनट जवाब ले रुकिए। लीजिए। मेरी बात हो जाने दीजिए। के पीछे जो लोग बम चला रहे हैं, लाठी पत्थर अमिक चला जमाई रहे हैं, जवाब लीजिए, क्या वो अमिक मौके जमाई पर जी लोग जवाब लीजिए, अमिक जी जवाब लीजिए। इनकी आवाज धीमी करिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, इनकी आवाज धीमी करिए जी, बात पूरी कीजिए मोहसिन जी। देखिए, पहली चीज अमिक जमाई को मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हैं, उनको मानते हैं।